अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं 6। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस: साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन, कॉट, सीकेंड एंड कोसेकेंड एक्स। यहाँ से हम कोसेक्स पढ़ते हैं। तो अब इनके डेरिवेटिव जो है ना वो आपको जहन में बिठाना होते हैं। मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स के बराबर होता है, आपके कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, आपका टेन जो है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर, कॉट जो है वो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर। सीकेंड को हम सीकेंड एक्स टेन एक्स लिखते हैं, और जब हम कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो कोसेकेंड एक्स होता है माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स के बराबर। ठीक है जी। इन डेरिवेटिव्स के छोटे छोटे से प्रूफ भी हैं। मैंने यहाँ पे साइन एक्स लिख रखा है और इस साइन एक्स का हम अभी प्रूफ करने वाले हैं। फिर मैं इनमें से 1 2 3 4 और भी आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। लेकिन अगर हमने साइन एक्स का प्रूफ करना है ना, तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि ये जो साइन एक्स ना ये किसी y के इक्वल है। आप y इक्वल टू साइन एक्स लिख दें। अब आपको याद होगा कि हम जब लिखते हैं बाय द डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन की मदद से जब हम इसे हल करते हैं तो हम लिखेंगे बाय दी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में बताती है कि जो y होता है ना उसकी जगह आप y प्लस डेल वाई लिख दें, और जो x होता है उसकी जगह आप x प्लस डेल x लिख दें। ठीक हो गया जी। y ये वाला उठाएं, इस इक्वल के इस तरफ ले आएँ तो फिर डेल y जो है वो बराबर हो जाएगा साइन x प्लस डेल x और माइनस y। ये y इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब y की ये जो वैल्यू है साइन x वो आप यहाँ पे पुट कर दें, तो फिर डेल y इक्वल होगा साइन x प्लस डेल x माइनस साइन x के। ठीक हो गया जी। अब ये है साइन, ये सारा आपका a होगा, माइनस साइन और ये सारा आपका b होगा, x यानी b, ये वाला x b की जगह पर है और ये x प्लस डेल एक्स जो है ये a की जगह पे है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक फार्मूला होता है हमारे पास जिसे हम लिखते हैं साइन a माइनस साइन p। ये किसके बराबर होता है जी? ये होता है 2 cos a प्लस b बाय 2, और फिर होता है साइन a माइनस b बाय 2 के इक्वल। ले जी, ये है वो फार्मूला जो हमें यहाँ पे पुट करना है। तो अब मैं ज़रा इसे मेंशन कर लूँ, यूँ इसको बॉक्स पे डाल लूँ ताकि ये कहीं भाग ना जाए। लो भी, अब मैंने ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। आपको क्या करना है कि ये जो साइन एक्स प्लस डेल एक्स है और माइनस साइन एक्स है, ये फार्मूला जो है ना आपने इस पे अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए जी, दोनों साइन है माइनस है तो फिर आप इसे लिखेंगे 2 cos x यानी a हो गया ये सारा, प्लस b हो गया डिवाइडेड बाय 2। फिर हम लिखेंगे साइन, और आप लिखेंगे x प्लस डेल x माइनस x और डिवाइडेड बाय 2। अब जनाब आपने क्या किया कि इस x को इस x से हमने काट देना है, और हमारे पास जो बाकी बच जाएगा वो होगा 2 cos, और ये x और x दोनों मिलके हो जाएंगे 2x प्लस डेल x बाय 2, और इधर आपके पास है साइन डेल x बाय 2। ठीक हो गया जी। यहाँ तक हमने इसे डेल y को इसके बराबर लिख लिया। अच्छा जी, अब आपको यहाँ से आगे अप्लाई करना होता है लिमिट को, और डिवाइड करना होता है डेल एक्स पर। हम लिखेंगे अप्लाई द लिमिट एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स। ये पेज होगा हमारा 25। ले जी, अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अप्लाई द लिमिट एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स। ले जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्लाई द लिमिट। ये हर क्वेश्चन में ना हमने लिखना होता है जो हम बाय द डेफिनेशन सॉल्व करते हैं। अप्लाई द लिमिट, लिमिट होगी डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स।
अच्छा, ये जो मैंने लिखा ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमने ये अभी यहाँ पे सॉल्व किया है, ये लिखा हुआ है कि डेल वाई इक्वल टू 2 कॉज एक्स 2x प्लस डेल एक्स बाई 2 साइन डेल एक्स बाई 2, हम इस सारे को डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे और इधर भी डिवाइड करेंगे, लिमिट इधर भी अप्लाई करेंगे, लिमिट इक्वल के इस तरह भी अप्लाई करेंगे। मतलब ये आपका ये क्वेश्चन यूँ बन जाएगा जैसे मैं आपको लिख के बताने वाला हूँ। हम यहाँ लिख देंगे लिमिट, हम लिखेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और जनाब इस तरफ क्या होगा? इस तरफ था आपके पास 2 cos 2x प्लस डेल एक्स बाय 2 था, और फिर था आपके पास साइन डेल एक्स बाय 2। और जो हमने ये लिमिट तो आ गई ना, इधर हमने जो डेल एक्स से डिवाइड किया वो इधर भी करना है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होल के नीचे डिवाइड कर दें या यहाँ कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, एक ही बात होती है। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये बराबर हुआ करती है डी वाई बाई डी एक्स के, ठीक हो गया जी। और अब आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि हमें अभी तो ऐसे ही लिखना है लिमिट को, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये जो 2 बाई डेल एक्स है ना, अगर हम इसे यहाँ से उठाएं, इस साइन डेल एक्स बाई 2 के नीचे ले जाएं, तो इसने उलट जाना है, मतलब ये इसके नीचे जब आएगा तो ये हो जाना है 2 बाई डेल एक्स ने डेल एक्स बाई 2 हो जाना है। और ऐसा हम लो जी, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, और ये जो 2 बाई डेल एक्स है ना, इसको हम इस साइन डेल एक्स बाई 2 के नीचे लेके जाएंगे। जब हम इसके नीचे लेके जाएंगे तो उसका तरीका क्या होगा? आप लिखेंगे कॉस, पहले तो इस 2 को डिवाइड कर दे दोनों के साथ, ये हो जाना है आपके पास x प्लस डेल एक्स बाई 2, और ये जो 2 बाई डेल एक्स जब इसके नीचे लेके जाएंगे ना, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन डेल एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल एक्स बाई 2, ये यू बन जाएगा। अच्छा जी, अब लिमिट दो मल्टीप्लाई होने वाले फंक्शंस पर अलग अलग से अप्लाई हो सकती है, हम इन्हें अलग अलग अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये u बन जाएगा। लिमिट जब इस पर अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा cos x प्लस ज़ीरो, क्योंकि ये अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसकी जगह ज़ीरो लगाएंगे, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह इस पर लिमिट अप्लाई करनी तो हम इसे लिखेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ है आपके पास साइन डेल एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स बाई 2। अच्छा जी, अब ये सारे का सारा अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमें एक चीज़ पढ़ी थी, एक थ्योरम था ये, कि जिसमें हम ये कहते थे कि लिमिट जब आपकी x अप्रोच करे ज़ीरो को, साइन x बाय x हो, तो ये बराबर होता है 1 के, ठीक है जी। तो इसमें x की जगह थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा बाई थीटा तब भी 1 होता है, h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन h बाई h हो तब भी 1 के बराबर होता है, मतलब ये सेम होने चाहिए। तो इधर जो लिमिट अप्लाई करती है वो उसे 1 बना देती है, ये पूरा एक प्रूव है, ठीक है जी। अभी हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे इस पर, ये देखिए था डेल एक्स बाई 2 डेल एक्स बाई 2 ये दोनों सेम है, तो इसलिए ये लिमिट जब डेल एक्स इस पर अप्रोच करेगी तो ये सारे का सारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो फिर हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं यहाँ पे, इस तरफ तो आपके पास था डी वाई बाई डी एक्स, और माय डियर यहाँ पे हमारे पास बच गया कॉज एक्स, और ये सारा किसके बराबर है? 1 के, तो उसकी जगह हम 1 लिख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया कॉज एक्स के बराबर जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन के कॉज एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो माइनस साइन एक्स के बराबर कैसे होता है, ठीक है जी। अब आप सीखेंगे बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर कि जैसे हम अभी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, हम इसे भी इसी पैटर्न पर ही सॉल्व करेंगे। मतलब आपने इसे लेट कर लिया कि ये किसी y के इक्वल है, अब आप करेंगे बाय द डेफिनेशन की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। और डेफिनेशन में बताती है कि आप y प्लस डेल वाई करो, आप कॉज x प्लस डेल एक्स कर दो, आप लिखो डेल y, आप लिख दो कॉज
एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस ये वाई आप इस तरफ ले आएँ। सेम मेथड है, यकीनन आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये सेम मेथड है और इसी तरह से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वाई की वैल्यू लगा दें जी, वो है कॉज एक्स। अब देखिए ये कॉज ए माइनस कॉज बी है, इसके लिए भी मुझे यहाँ आपके लिए फार्मूला लिखना होगा ताकि आपको याद रहे कि हम इसे कैसे अप्लाई करने वाले हैं। हमारे पास होता है फार्मूला कॉज ए माइनस कॉज बी है, तो हम इसे लिखेंगे कॉज ए माइनस कॉज बी। तो ये बराबर होता है -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू फिर होता है साइन ए माइनस बी और बाय 2। लीजिए ये है वो फार्मूला जो हमने अप्लाई करना है कॉज के लिए। जब दोनों कॉज हों तो हम इसे यूं हल करते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं इन दोनों कॉज पे ये फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, इन दोनों कॉज पे। तो इधर तो रहा डेल वाई और इसे हम लिख सकते हैं -2 साइन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बाय 2। फिर हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाय 2 लिखेंगे। अच्छा जी, अब आप इसे लिखें डेल वाई इक्वल टू -2 साइन, ये दोनों x मिलके हो जाएंगे 2x प्लस हो जाएगा डेल x बाई 2। सेम मेथड है, हम पहले भी ऐसे कर चुके हैं। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, x इस x के साथ भी कट जाएगा, यहाँ भी साइन डेल x बाई 2 आपके पास बचेगा। इधर भी आप इसी तरह ही लिखेंगे कि अप्लाई द लिमिट, मुझे यहाँ से ऊपर कर लेना चाहिए इसको। अप्लाई द लिमिट, लिमिट हमने अप्लाई करनी है, वो क्या थी, डेल x अप्रोचेस टू 0 थी and dividing by del x। ठीक हो, ये सेम वही है जो हम पहले लिख चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए अप्लाई द लिमिट एट डिवाइडेड बाय डेल एक्स, यहाँ भी मैं वही लिख रहा हूँ, अप्लाई द लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स। बोथ साइड हमने इसको डिवाइड करना होता है। चलिए जी, एक स्टेप हम यहाँ पे बना लेते हैं। मतलब आपके पास यहाँ आ गई लिमिट, यहाँ हो गया डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई बाय डेल एक्स आ गया। आप इसे लिखें लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस का 2 साइन, आपके पास ये देखें जी, ये जो 2 है ना, इन दोनों के नीचे ले जाएंगे, यहाँ कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा। मतलब ये हो जाएगा -2 एक्स प्लस डेल एक्स बाय 2 हो जाएगा। और फिर आगे है साइन डेल एक्स बाय 2। भाई यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। और डेल एक्स से जो डिवाइड करना था वो हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल सेम वही मेथड है, यहाँ से भी हम 2 बाय डेल एक्स उठाएंगे, इस साइन एक्स के नीचे ले जाएंगे, उसे हम 1 बनाएंगे और बाकी में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लीजिए जी, अब हम अपना क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो करते हैं। तो देखिएगा कि अब मैं इसे कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। मुझे यहाँ इसको रख लेना है ताकि मैं इसको आसानी से लिख सकूँ। पेज एडजस्ट हो गया। चलिए जी, अब जो इक्वल के इस साइड वाली साइड है, मतलब ये वाली लिमिट, ये नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये लिमिट है डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डी वाई बाय डी एक्स के। हम इसकी जगह डी वाई बाय डी एक्स लिख लेते हैं। लीजिए जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये तो बन गया डी वाई बाय डी एक्स और इक्वल टू लिमिट जो थी उसने यहाँ पर लिमिट, चले हम अगले स्टेप में अप्लाई करते हैं, भी हम लिख लेते हैं इसको। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ था माइनस का साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाय 2, ये बचा हुआ था। और आगे आपके पास था, इसे भी आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स बाय 2। ठीक हो गया जी। अब ये लिमिट इसके अंदर यहाँ पुट की जाएगी ना, तो ये हो जाएगा 0, जबकि ये लिमिट इसके अंदर पुट नहीं की जाती, ये एक फार्मूला बन जाता है जिसकी वजह से हम इसे 1 लिखते हैं।
अच्छा जी, अब आप इसे लिखें डी वाई बाई डी एक्स बराबर किसके होगा, बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स के, क्योंकि वो तो ज़ीरो हो गया। और वो सारा जो है ना, चलिए साइन एक्स प्लस ज़ीरो कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं। अब हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा साइन एक्स के। लीजिए जी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। तो माय डियर, अब हमारे पास है कि डेरिवेटिव है टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर, और हम इसे प्रूव करने वाले हैं बाय द डेफिनेशन। सपोज कर लिया गया कि y जो है वो टेन एक्स के इक्वल है। अगर ये टेन एक्स के इक्वल है तो फिर हम इसे यूँ लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन। बाय द डेफिनेशन, डेफिनेशन बताती है कि y प्लस डेल वाई लिख दो आप, और जहाँ टेन के साथ x है आप उसे भी x प्लस डेल x लिख दो। फिर आपको मालूम है कि इस रूल में हम टेन x प्लस डेल x लिखा करते हैं, और माइनस ये y हम इधर लाते हैं, डेल y होगा। हम लिखा करते हैं टेन x प्लस डेल x माइनस क्या होगा जी, टेन x। यहाँ तक बात समझ में आई आप बच्चों को? चलिए जी, अब हम एक और काम भी कर सकते हैं। वो काम ये होगा कि ये जो टेन है ना, इसे हम साइन x प्लस डेल x और डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस डेल x लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। और जो टेन है, टेन को भी हम लिख सकते हैं साइन x बाय कॉस x। ऐसा हमें इसलिए किया कि अब हम इनका लेंगे एलसीएम। जब इनका एलसीएम ले जाएगा इन दोनों का, तो आपका एलसीएम u बन जाएगा। आप यहाँ से इस तरफ तो था डेल y, और इधर आपके पास एलसीएम की मद में बनेगा x कॉस x प्लस डेल x इंटू कॉस x। और जनाब अब आपको क्या करना है, जब हमने ये दोनों फंक्शन डिवाइड करने हैं इस कॉस x प्लस डेल x पर, तो ये कॉस x डेल x कट जाना है और कॉस x बचना है। कॉस x ने ऊपर मल्टीप्लाई होना है, तो शुरू में तो है साइन x प्लस डेल x, और साथ में आ जाएगा कॉस x माइनस, फिर आ जाएगा कॉस कैंसिल होने के बाद बचेगा आपके पास कॉस x प्लस डेल x, और साथ में आ जाएगा साइन x, साथ में साइन x आ जाएगा जी। अब आप देखिए कि यहाँ पे ना एक फार्मूला बन चुका है। मैं इसे पहले से क्लोज कर दूँ, फिर मैं फार्मूला लिख के बताता हूँ आपको। ये है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। जब साइन अल्फ़ा कॉस बीटा होता है तो हम उसे लिखते हैं कॉस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। माइनस हो तो माइनस लिखते हैं, प्लस हो तो प्लस। तो ये सारा फार्मूला ऊपर वाला, सॉरी ये ऊपर वाला क्लोज होके ना ये बनेगा साइन, क्या बनेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की जगह आएगा x प्लस डेल x माइनस x, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। अच्छा, और डिवाइडेड बाय, फार्मूला मैं आपको भी लिख के बताता हूँ, डिवाइडेड बाय x प्लस डेल x, और यहाँ होगा cos x। अब जो इस पे फार्मूला अप्लाई हुआ ना, मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ ताकि आपके परेशानी ना हो। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो होता है ना, ये बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। लो जी, इसे हम बॉक्स में बंद करें ताकि ये भाग ना जाए। आपको पता है भाग सकता है ये। लो जी, ये मैंने लिखा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, वो बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए, आप ये देखें, इसको कंपेयर करें, इसको उठा के ना इसके साथ कंपेयर करें। ये है साइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा की जगह, कॉस बीटा ये बीटा की जगह, फिर माइनस है, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा है। अब जब इस सारे को हम क्लोज करके लिखते हैं तो यूँ लिखते हैं, ओपन करके लिखते हैं तो यूँ लिखते हैं। ये क्लोज फार्म होती है, ये ओपन फार्म होती है। तो मैंने ना ये फार्मूला यहाँ अप्लाई किया है। ठीक हो गया, इस जगह पे ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। अच्छा जी, अब x इस x से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास होगा डेल y
फिर होगा साइन डेल एक्स बच गया, एक्स तो कैंसिल हो चुका है। नीचे हमारे पास है कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, फिर है कॉस एक्स। अब आपको अप्लाई करनी है लिमिट, अप्लाई द लिमिट del x approaches to 0 and dividing by del x। लिमिट अप्लाई करेंगे, del x पे डिवाइड भी करेंगे, तो माय डियर ये बन जाएगा लिमिट del x approaches to 0 del y by del x, लिमिट del x approaches to 0। और इधर से ना हम एक काम कर सकते हैं इस तरह से कि 1 बाय कॉस एक्स प्लस डेल एक्स साथ में कॉस एक्स, और ये जो साइन डेल एक्स है ना इसको हम आगे लिख देते हैं यूँ, साइन डेल एक्स और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये जो डिवाइड किया ना डेल एक्स से वो मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ नहीं लिखा क्योंकि यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी इस जगह पे, तो मैंने उसको डायरेक्ट ही उसके साथ ले गया ताकि ये देखिए साइन एक्स बाई एक्स डेल एक्स बाई डेल एक्स टू बाई डेल एक्स टू वही फॉर्म बन गई जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब इसके में टू नहीं आया, बस यही फ़र्क पड़ा। लिमिट अप्लाई, ये किसके बराबर हो जाता है जी, ये तो हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। इस पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स ऑलरेडी है क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा, एक्स बचेगा। और इस पर जब लिमिट अप्लाई होगी, चलिए मैं इसे एक स्टेप में लिख लेता हूँ, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अच्छा जी, अब 1 बाय कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या बनता होता है आपको याद होगा, हम इसे कॉस के एक्स कर सकते हैं, और ये सारा किसके बराबर होगा 1 के, और जो कॉस के एक्स होता है वो क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर होता है जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, ये था हमारा डेरिवेटिव टेन फंक्शन का। हमने आज कुछ डेरिवेटिव सीखे हैं फंक्शंस के, कुछ डेरिवेटिव्स जो हैं वो बाकी हैं, वो आप डेरिवेटिव खुद कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट्स को कोई डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होता है कि बाय द डेफिनेशन डेरिवेटिव कैसे लेते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसकी वीडियो भी बना दूंगा और आपको इनकी PDF फाइल भी मिल सकती है। तो मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।